आज की दुनिया में आप देखिए, हर कोई एक पर्पस ढूंढ रहा है, एक मकसद। बिल्कुल। और लोग सोचते हैं कि इसके लिए कुछ बहुत ही असाधारण करना पड़ेगा, कोई स्टार्टअप, दुनिया घूमना या कोई कोई बहुत बड़ा सामाजिक काम। हम्म। लेकिन हमारे रोजमर्रा के जीवन का क्या? सुबह उठो, काम पर जाओ, बिल भरो, सो जाओ। क्या ये बस एक मशीन की तरह जीना है? और शायद इसी सवाल का जवाब, एक बहुत ही हैरान करने वाला जवाब, हमारे आज के स्रोत में है। हाँ, गरुड़ पुराण से लिया गया अंश, जिसका शीर्षक है गृहस्थ के स्तंभ। और इसकी शुरुआत ही इतनी दिलचस्प है। ये भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच की एक बातचीत है। अच्छा। विष्णु जी कहते हैं कि जीवन के 4 आश्रमों में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, गृहस्थ आश्रम ही बाकी तीनों की नींव है। ये तो बहुत बड़ी बात है ना? इसका मतलब है कि समाज की पूरी संरचना, उसकी स्थिरता, वो एक गृहस्थ के कंधों पर टिकी है। सही बात है। वो सिर्फ अपना परिवार नहीं पाल रहे, बल्कि उन सन्यासियों और ब्रह्मचारियों को भी सहारा दे रहे हैं। और यहीं पर गरुड़ जी वो सवाल पूछते हैं जो शायद हम सबके मन में है। क्या सवाल? वो पूछते हैं, प्रभु, क्या एक गृहस्थ का धर्म सिर्फ पैसा कमाना और परिवार पालना ही है? अरे वाह, ये सवाल तो आज भी 100% फिट बैठता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, धर्मपाल नाम के एक बहुत ही साधारण से गृहस्थ की कहानी के जरिए। और ये कहानी इसलिए खास है क्योंकि ये हमें बड़े बड़े यज्ञों और भारी भरकम दानों की दुनिया से बाहर निकालकर हमारे अपने घर, हमारे अपने काम में आध्यात्मिकता खोजना सिखाती है। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं। धर्मपाल नाम से ही लगता है कि कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा होगा, है ना? हाँ, लेकिन कहानी में साफ साफ बताया गया है कि वो कोई बड़ा विद्वान या तपस्वी नहीं था। वो हम और आप जैसा ही एक आम आदमी था। दिनचर्या भी बहुत सीधी सादी थी। सुबह उठना, नहाना, भगवान को याद करना और फिर अपने काम पर लग जाना। कहानी में एक पंक्ति है जो मुझे बहुत गहरी लगी। कौन सी? उसकी कमाई सीमित थी पर मन विशाल था। आहा। आज के जमाने में तो इसका उल्टा देखने को मिलता है। कमाई असीमित करने की होड़ में शायद मन कहीं छोटा होता जा रहा है। सही कहा। और विशाल मन का मतलब सिर्फ उदारता नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि वो छोटी छोटी बातों में उलझता नहीं था। उसकी सोच बड़ी थी, वो दूसरों के दुख को महसूस कर सकता था। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। हाँ। जब यमदूतों को धर्मपाल के कर्मों का लेखा जोखा, मतलब उसका कर्म अकाउंट देखने को कहा जाता है, तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो हैरान रह जाते हैं। बिल्कुल। उन्हें लगा था कि एक आम आदमी के खाते में क्या होगा, थोड़े पाप थोड़े पुण्य, बस। लेकिन ऐसा था नहीं। जब उसके कर्मों को तराजू पर रखा गया तो पुण्य का पल्ला बहुत भारी था। अच्छा। और यमदूतों की हैरानी की वजह ये थी कि खाते में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे दुनिया महान धार्मिक कार्य कहती है। मतलब कोई तीर्थ यात्रा नहीं? नहीं। यही इस कहानी का असली रहस्य है। और इसका जवाब उन छोटे छोटे रोज किए जाने वाले कामों में छिपा है, जिन्हें हम अक्सर मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। भगवान विष्णु गरुड़ को समझाते हैं कि धर्मपाल अनजाने में ही गृहस्थ के 5 सबसे जरूरी कर्तव्यों का पालन कर रहा था। ये 5 कर्तव्य ही उसके पुण्य के स्तंभ थे। अच्छा, तो ये 5 स्तंभ कौन से हैं? पहला क्या है? पहला स्तंभ है धर्मपूर्वक परिवार का पालन। ये सुनने में तो बहुत साधारण लगता है, लेकिन यहाँ धर्मपूर्वक शब्द पर सारा जोर है। मतलब ईमानदारी से? हाँ, बिल्कुल। ईमानदारी से कमाकर, बिना किसी को धोखा दिए, बिना कोई छल कपट किए। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण करता है तो उसका हर दिन एक यज्ञ के बराबर हो जाता है। वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है ना? मतलब एक इंसान जो सुबह 9 से 5 की नौकरी कर रहा है या अपनी छोटी सी दुकान चला रहा है, अगर वो अपना काम पूरी सच्चाई और लगन से कर रहा है ताकि अपने बच्चों की फीस भर सके या अपने माता पिता की दवाई ला सके, तो उसका वो काम ही अपने आप में एक पूजा है। एकदम सही। उसे अलग से किसी बड़े अनुष्ठान की जरूरत नहीं। उसकी ईमानदारी ही उसकी आहुति है, उसकी मेहनत ही उसका मंत्र है। आज की हसल कल्चर में जहां किसी भी कीमत पर सफल होने पर जोर है, ये सिद्धांत याद दिलाता है कि आप मंजिल तक कैसे पहुंचते हैं वो भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। कमाई का स्रोत शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, ये हुआ पहला स्तंभ। दूसरा क्या? दूसरा स्तंभ है अतिथि सत्कार। अतिथि सत्कार। हाँ, कहानी बताती है कि धर्मपाल के घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता था। कोई भी मेहमान, कोई भी यात्री उसके घर से कभी भूखा या प्यासा नहीं गया, चाहे उसके पास खुद के लिए कम ही क्यों ना हो। हाँ, वो उसमें से भी बांटता था। लेकिन आज के जमाने में अतिथि देवो भव कितना प्रैक्टिकल है? ये बहुत अच्छा सवाल है। शहरों में, फ्लैट्स में लोग अपने पड़ोसियों को भी ठीक से नहीं जानते। कोई दरवाजे पर आ जाए तो पहले 100 बार सोचते हैं।
तो आज के समय में इस कर्तव्य का क्या मतलब है? देखिए, शायद आज अतिथि का मतलब बदल गया है। ये सिर्फ घर आए रिश्तेदार तक सीमित नहीं है। अच्छा। अतिथि वो कोई भी हो सकता है जिसे आपकी मदद की जरूरत है। हो सकता है आपके ऑफिस में कोई नया सहकर्मी आया हो जो शहर में अकेला महसूस कर रहा हो। हाँ। उसे लंच पर बुलाना भी अतिथि सत्कार है। किसी दोस्त को जब आपकी जरूरत हो तो अपना समय देना भी अतिथि सत्कार है। मतलब ये सिर्फ भोजन कराने की बात नहीं है। नहीं, ये अपने संसाधन, चाहे वो भोजन हो, समय हो या सिर्फ एक सुरक्षित महसूस कराने वाला माहौल हो, उसे दूसरों के साथ साझा करने की भावना है। धर्मपाल इसी भावना को जी रहा था। अच्छा, तो ये एक मानसिकता है, सिर्फ एक क्रिया नहीं। ये समझ में आता है। और तीसरा स्तंभ, कहानी के हिसाब से ये शायद सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, तीसरा स्तंभ है दया और करुणा। दया और करुणा। धर्मपाल किसी भी भूखे प्राणी को नजरअंदाज नहीं कर पाता था, चाहे वो इंसान हो या जानवर। वो अपनी रोटी में से पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालता था। कहानी में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है। क्या? गृहस्थ का सबसे बड़ा आभूषण दया है। वाह, सोना चांदी हीरे मोती नहीं। नहीं, दया। ये कितनी गहरी बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि करुणा का मतलब है किसी एनजीओ को दान देना या साल में एक बार कुछ अच्छा काम कर देना। हाँ, पर धर्मपाल की कहानी बताती है कि करुणा एक रोजमर्रा का अभ्यास है। सड़क पर किसी जानवर को देखकर उसे दुत्कारना नहीं, या किसी जरूरतमंद को देखकर मुंह फेर लेना नहीं, बल्कि जो भी बन पड़े वो करना। सही कहा। करुणा एक भावना से ज्यादा एक क्रिया है। ये दूसरे के दुख को महसूस करना और उसे कम करने के लिए छोटा सा ही सही पर कोई कदम उठाना है। और उसकी करुणा सिर्फ इंसानों तक नहीं थी, हर जीव के लिए थी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उसका परिवार सिर्फ उसके घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं था। उसके लिए पूरा संसार ही एक परिवार था। कमाल है। अच्छा, चौथा कर्तव्य क्या है? चौथा है सत्य और संयम। सत्य और संयम। सत्य का मतलब तो साफ है, अपने काम में, अपनी बातों में झूठ का सहारा न लेना। कहानी इस बात पर जोर देती है कि सिर्फ सच से कमाया गया धन ही फलता फूलता है और पुण्य देता है। छल से कमाया गया पैसा शायद आपको अमीर बना दे, पर वो आपकी आत्मा को कंगाल कर देता है। और संयम, इसका क्या मतलब है? ये सुनने में थोड़ा तपस्वियों जैसा लगता है। क्या एक गृहस्थ को भी संयम बरतना होता है? बिल्कुल। यहाँ संयम का मतलब सबको छोड़ देना नहीं है। तो फिर? इसका मतलब है अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर लगाम लगाना। आज के समय में ये शायद सबसे मुश्किल काम है। हम हर तरफ से विज्ञापनों से घिरे हैं। नया फोन, नई गाड़ी, नए कपड़े। हाँ, संयम का मतलब है ये समझना कि मुझे किस चीज की जरूरत है और मैं किस चीज को सिर्फ चाह रहा हूँ। जरूरत और चाह का फर्क। बिल्कुल। बिना सोचे समझे अपनी हर इच्छा के पीछे भागना आपको थका देता है और कभी संतुष्ट नहीं होने देता। धर्मपाल अपनी जरूरतों को सीमित रखता था, इसलिए वो हमेशा संतुष्ट रहता था। ये तो सीधा सीधा आज के कंज्यूमरिज्म और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के कल्चर पे चोट करता है। मतलब संयम का मतलब डेप्रिविएशन नहीं, बल्कि एक तरह की आजादी, अपनी इच्छाओं का गुलाम न बनने की आजादी। क्या बात है, बहुत अच्छे से कहा आपने। अब आते हैं पांचवें और आखिरी स्तंभ पर। पांचवां स्तंभ है संतुलित भोग। संतुलित भोग। हाँ, ये बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण बात है। गरुड़ पुराण ये नहीं कहता कि गृहस्थ को योगी की तरह गुफा में बैठ जाना चाहिए। उसे सांसारिक चीजों का उपभोग करने की अनुमति है, लेकिन उनकी आसक्ति से मना किया गया है। आसक्ति मतलब अटैचमेंट, हद से ज्यादा जुड़ाव। बिल्कुल। चीजों से हद से ज्यादा जुड़ाव रखने से मना किया गया है। ये थोड़ा मुश्किल लगता है। मतलब चीजों का इस्तेमाल करो पर उनसे जुड़ो मत। ये कैसे संभव है? अगर मेरे पास एक अच्छी गाड़ी है तो मुझे उसे लगाव तो होगा ही। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप किसी पहाड़ पर जाते हैं और एक खूबसूरत सूर्यास्त देखते हैं। ठीक है। आप उसकी सुंदरता का आनंद लेते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, पर क्या आप उस सूर्यास्त को पकड़कर घर लाने की कोशिश करते हैं? नहीं, वो तो मुमकिन ही नहीं है। क्यों? आप उस पल का आनंद लेते हैं और उसे जाने देते हैं। संतुलित भोग का सिद्धांत यही कहता है, जीवन में अच्छी चीजों का आनंद लो, एक अच्छे घर में रहो, अच्छे कपड़े पहनो, लेकिन ये याद रखो कि ये सब अस्थायी हैं। मतलब सुख इन चीजों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अगर ये चले जाएं तो आपको टूटना नहीं है। धर्मपाल चीजों का मालिक था, उनका गुलाम नहीं। तो ये थे वो 5 स्तंभ। ईमानदारी से परिवार पालना, अतिथि सत्कार की भावना, हर जीव के लिए करुणा,
सत्य और संयम और चीजों का संतुलित उपभोग। हम्म धर्मपाल को पता भी नहीं था और वो इन सब का पालन करके अपना पुण्य का खाता भर रहा था। बिल्कुल, वो बस अपना जीवन सही तरीके से जी रहा था। आध्यात्मिकता उसके लिए कोई अलग से करने वाली चीज नहीं थी, बल्कि उसके जीवन जीने का तरीका ही थी। तो अगर ये रास्ता पुण्य की ओर जाता है तो फिर वो कौन सी गलतियां हैं जो इसी गृहस्थी जीवन को एक बंधन या पाप का कारण बना देती हैं? क्योंकि हम ऐसे ही बहुत से उदाहरण देखते हैं जहां गृहस्थी दुखों का जंजाल बन जाती है। कहानी में विष्णु इसके 3 मुख्य कारण बताते हैं। पहला, जब गृहस्थ सिर्फ संग्रह करने में लग जाता है। सिर्फ जमाखोरी। हाँ, मतलब जब जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन जाता है और ज्यादा इकट्ठा करना, और पैसा और प्रॉपर्टी और चीजें, जब बांटने की भावना पूरी तरह खत्म हो जाती है। ये तो आज की रैट रेस का सटीक वर्णन है। ईएमआई पर जिंदगी और हमेशा अगली बड़ी चीज के पीछे भागना। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है जब व्यक्ति दूसरों के दुख से आंखें मूंद लेता है। ये धर्मपाल की करुणा का ठीक उल्टा है। मतलब? सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाना। हाँ, जब एक इंसान इतना ज्यादा आत्म केंद्रित हो जाता है कि उसे अपने आसपास किसी के दुख दर्द से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपनी ही दुनिया में इतना मग्न है कि उसे पड़ोस में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, इसकी कोई परवाह नहीं। सोशल मीडिया के इस दौर में ये बहुत देखने को मिलता है। लोग अपनी परफेक्ट जिंदगी की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन शायद अपने ही परिवार में किसी की परेशानी से बेखबर हैं। बिल्कुल। और तीसरा कारण? घमंड हो जाता है। वो खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगता है। ये अहंकार उसे सच्चाई से और दूसरे इंसानों से दूर कर देता है। तो ये 3 चीजें, जमाखोरी, उदासीनता और अहंकार, यही गृहस्थ जीवन को नरक बनाती हैं। धर्मपाल का जीवन इन तीनों बुराइयों से कोसों दूर था और यही उसके पुण्य का असली रहस्य था। ये तो एक तरह से हमारे लिए एक चेकलिस्ट जैसी है। हाँ। क्या मेरा जीवन सिर्फ जमा करने के लिए है? क्या मुझे दूसरों की परवाह है? क्या मैं विनम्र हूँ? अब कहानी के अंत पर आते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। जब धर्मपाल का अंतिम समय आया तो उसे लेने के लिए यमदूत नहीं आए। अच्छा, ये कहानी का क्लाइमैक्स है। उसे लेने के लिए विष्णु दूत आए, भगवान विष्णु के दूत जो पुण्यात्माओं को लेने आते हैं। हाँ, उन्होंने धर्मपाल से कहा, तुमने कोई बड़ा तप या यज्ञ नहीं किया, कोई शास्त्र नहीं पढ़े, पर तुमने गृहस्थ धर्म को उसकी सच्ची आत्मा के साथ निभाया है। यही तुम्हारा मोक्ष का मार्ग है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मोक्ष पाने के लिए घर बार छोड़कर जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक गृहस्थ अपने घर में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाकर भी वही मंजिल पा सकता है। हाँ, ये तो साधारण जीवन में दिव्यता को स्थापित करने जैसा है। बिल्कुल। ये आध्यात्मिकता को कुछ खास लोगों या खास जगहों के मठों मंदिरों से निकालकर हर घर के आंगन में ले आता है। धर्मपाल की कहानी ये भरोसा दिलाती है कि एक ईमानदार, दयालु और जिम्मेदार जीवन अपने आप में एक सबसे सफल आध्यात्मिक जीवन है। तो इन सब का सार क्या निकलता है? गरुड़ पुराण का ये अंश हमें सिखाता है कि गृहस्थ का काम सिर्फ कमाना और खिलाना नहीं है। ये एक बहुआयामी भूमिका है। कमाना, बांटना, देखभाल करना और इन सब को धर्म के सिद्धांतों पर चलकर करना। एकदम सही। और अंत में यही कहा गया है कि जो गृहस्थ इन 5 स्तंभों पर अपना जीवन खड़ा करता है, वही समाज की असली नींव है। समाज ऐसे ही लोगों की वजह से टिका हुआ है। हाँ, भले ही उन्हें कोई न जानता हो, वे समाज के अदृश्य नायक हैं। ये चर्चा एक विचार के साथ छोड़ जाती है। पुण्य कमाने के लिए हमें कुछ अतिरिक्त या बड़ा करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि स्रोत बताता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में वो कौन से छोटे छोटे रोज के काम हैं जिन्हें हम करते तो हैं, पर शायद हमें उनका आध्यात्मिक महत्व पता ही नहीं। बिल्कुल। हो सकता है कि ट्रैफिक में किसी को रास्ता दे देना, ऑफिस में किसी परेशान सहकर्मी की बात सुन लेना, या घर आकर थके होने के बावजूद अपने परिवार के साथ मुस्कुराकर बात करना, शायद यही वो छोटे छोटे यज्ञ हैं जो अनजाने में हमारे पुण्य के खाते में जमा हो रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।